चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने एक व्यापारिक सौदे से शुरुआत की और एक पूरे साम्राज्य की कहानी लिख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि 1600 से पहले दुनिया कैसी थी। फिर समझेंगे कि आखिर यूरोप को भारत आने की इतनी जल्दी क्यों थी। इसके बाद हम जानेंगे कि ये कंपनी कैसे बनी, उसका असली मकसद क्या था और भारत में उसने अपने पहले कदम कैसे रखे। और हाँ, आखिर में हम वो सारी ज़रूरी बातें समेटेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में काम आएंगी। तो चलिए अपनी टाइम मशीन का बटन दबाते हैं और सीधा पहुंचते हैं 1600 से पहले के दौर में। आखिर उस वक्त माहौल कैसा था जिसने इस कहानी की जमीन तैयार की? स्क्रीन पर देखिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तस्वीर है। एक तरफ था यूरोप, जहां एक बेचैनी थी, एक खोज का जुनून था। हर देश नए समुद्री रास्ते ढूंढकर मसालों और दौलत तक पहुंचना चाहता था। और दूसरी तरफ था भारत, जो मुगल साम्राज्य के दौर में अपनी शान शौकत के चरम पर था। वो व्यापार का एक ग्लोबल सेंटर था, एकदम समृद्ध और आत्मनिर्भर। तो अब जब हमने माहौल समझ लिया है, तो अगला सवाल खुद ब खुद सामने आ जाता है। आखिर भारत आने के लिए ये होड़ मची ही क्यों थी? मतलब असल मुद्दा यही है कि उनकी मंशा क्या थी। वो भारत में ऐसा क्या देख रहे थे जो उन्हें यहाँ खींच लाया? देखिए, वजह बहुत सीधी थी। पैसा, जबरदस्त मुनाफा। यूरोप में भारत के मसालों, रेशम और सूती कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। लेकिन एक दिक्कत थी, जमीन का जो रास्ता था उस पे तुर्कों का कब्जा हो गया था। तो मतलब साफ था, जो भी समुंदर के रास्ते सीधा भारत पहुंचेगा वो समझो मालामाल हो जाएगा। और इसी रेस में अंग्रेज, पुर्तगालियों और डचों से पीछे नहीं रहना चाहते थे। और इसी दौड़, इसी मुनाफे की चाह ने कहानी में वो मोड़ लाया जहां उस कंपनी का जन्म हुआ जिसने इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ है ना। 1599 में लंदन के कुछ अमीर व्यापारियों ने एक मीटिंग की, एक प्लान बनाया और ठीक एक साल के अंदर, साल के बिल्कुल आखिरी दिन 31 दिसंबर 1600 को उन्हें अपना ऑफिशियल लाइसेंस मिल गया। और ये लाइसेंस कोई छोटा मोटा कागज नहीं था। इसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने कंपनी को एक एकाधिकार दे दिया, मतलब पूरब के देशों से व्यापार करने का हक सिर्फ इसी कंपनी का होगा। इंग्लैंड का कोई दूसरा व्यापारी कंपटीशन में नहीं आ सकता। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। तो ये रॉयल चार्टर आखिर था क्या? इसे आप एक तरह का शाही फरमान या गोल्डन टिकट समझ सकते हैं। ये एक कानूनी दस्तावेज था जो महारानी की तरफ से जारी किया गया था। इसी चार्टर ने कंपनी को व्यापार करने की पूरी ताकत और सुरक्षा दी, और यही उनकी आने वाली कामयाबी का सबसे बड़ा आधार बना। ठीक है, तो कंपनी बन गई, उसे शाही सपोर्ट भी मिल गया। अब सवाल ये था कि उनके फौरी मकसद क्या थे, मतलब उनका गेम प्लान क्या था। ये चार्ट उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को एक तस्वीर में दिखा देता है। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ व्यापार। भारत से मसाले, सूती कपड़े, रेशम और नील जैसी चीजें खरीदो और यूरोप में कई गुना मुनाफे पर बेचो। आप देख सकते हैं कि लगभग 70% फोकस तो सिर्फ मसालों और सूती कपड़ों पर ही था। चलिए, अब जरा देखते हैं कि इस शाही फरमान और मुनाफे के प्लान के साथ कंपनी ने भारत की जमीन पर अपने पैर जमाने कैसे शुरू किए। ये दिखाता है कि कंपनी ने कितने स्मार्ट तरीके से अपना जाल बिछाया। उन्होंने शुरुआत की सूरत से, जो उस वक्त पश्चिम का सबसे बड़ा बंदरगाह था। वहां 1612 में अपनी पहली पक्की फैक्ट्री डाली, और फिर धीरे धीरे उन्होंने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने मजबूत अड्डे बना लिए। ये सिर्फ गोदाम नहीं थे, ये भारत में उनके आने वाले साम्राज्य की नींव के पत्थर थे। अच्छा, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, आइए उसे जल्दी से उन जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस पूरी कहानी से 4 बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये रहे वो 4 फैक्ट्स, इन्हें दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, स्थापना की तारीख 31 दिसंबर 1600। दूसरा, शाही अधिकार किसने दिया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। तीसरा, उनका मुख्य मकसद क्या था? मसालों और कपड़ों का व्यापार। और चौथा, पहली पक्की फैक्ट्री कहाँ बनी? सूरत में। ये सवाल सीधे सीधे एग्जाम्स में आते हैं।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के इरादे से बनी थी, वो आखिरकार इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि उसने एक पूरे उपमहाद्वीप पर ही राज कर लिया। ये वो सवाल है जिसका जवाब इतिहास के अगले पन्नों में इंतजार कर रहा है।